हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, योकिंग सेक्ट का जो सेक्ट लीडर होता है उसने लिवॉन को धोखे से पॉइजनस टी दे दिया होता है। इसके कारण लिवॉन की वहीं पे डेथ हो जाती है। जब उसे इस बात का पता चलता है कि जिस स्पाई को वो इस सेक्ट में ढूंढ रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि उन्हीं का ही सेक्ट लीडर है, लिवॉन यहाँ बहुत ही ज्यादा सरप्राइज रह जाता है। इससे पहले कि वो अपनी बॉडी में दोबारा से जा पाता पुनर्जीवन करने के लिए, वो सेक्ट लीडर आता है और लिवॉन की लाश को भी उसने कैप्चर कर लिया होता है। अब आगे उस सेक्ट लीडर बुढ़े ने ये चाल चली होती है कि लिवॉन का तो वो पहले ही काम तमाम कर चुका होता है और उसे अपने रास्ते से हटा दिया था, और अब अगली बारी यूलो की होती है, जिसे जान से मारने के लिए अब वो जो बुढ़ा होता है यहाँ यूलो के पीछे पड़ जाता है। और यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि बेचारी यूलो जो होती है अभी भी इसी फिराक में थी। वो सेक्ट के चारों तरफ से डिसेपल्स को इकट्ठा करके ये ढूंढने में लगी हुई थी कि आखिर इस सेक्ट का स्पाई कौन है, क्योंकि अभी तक उसे जासूस को ढूंढने में लगी होती है जिसने डेमन अलायंस वालों का साथ दिया होता है। अब आगे उस बुढ़े ने यूलो को जान से मारने के लिए अपनी चाल चल दी होती है। उसने एक पावरफुल अटैक यहाँ यूलो पे किया होता है। जॉन यहाँ जो होता है वो सिर्फ देखता ही रह जाता है। वो यहाँ यूलो को सावधान करने की कोशिश तो करता है। उसे याद आता है कि वो अभी भी अपने स्पिरिट फॉर्म में है। उसकी आत्मा ना तो किसी को दिखाई दे रही है और ना ही उसकी आवाज किसी को सुनाई देगी। आगे वो सिस्टम से कहता है कि उसे अपनी बॉडी में दोबारा से पुनर्जीवित करना है। बाद में उसे याद आता है कि उस बुड्ढे ने तो उसकी लाश वाली बॉडी को ही कैप्चर कर लिया है। पुनर्जीवित होने के लिए उसे उसकी बॉडी की जरूरत होगी जो तो उसके पास थी ही नहीं। इधर दूसरी तरफ उस बुड्ढे ने यूलो पे जो अटैक किया था, इसके कारण एक खास तरह का फॉर्मेशन वहाँ पे क्रिएट होता है। चारों तरफ यूलो और वो जो एल्डर्स होते हैं वो अजीब से पिलर के बीच घिर जाते हैं। उन अलग अलग पिलर से यहाँ पे इविल ऑरा वाली रेड एनर्जी निकलने लगती है, जो कि चारों तरफ से उन सभी को कैप्चर कर लेती है और वहाँ पे एक भयानक सा शील्ड क्रिएट कर देती है। जो एल्डर्स और बचे के जो डिसेपल्स होते हैं वो उस शील्ड से बाहर निकलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शील्ड इतनी ज्यादा खतरनाक और भयानक होती है कि वो उसे क्रॉस करके बाहर नहीं निकल पाते। यूनो उन सभी को इधर उधर भागने से रोकती है और उनसे कहती है कि हमें यहाँ एक जगह इकट्ठा होना होगा। भी मैं अपनी एनर्जी का यूज करके तुम सभी को इस खतरनाक अटैक से बचा सकती हूँ। आगे वे सभी को एक जगह इकट्ठा करती है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ग्रीन शेड से कवर कर लेती है। आगे उसने उस बुड्ढे वाले खतरनाक से रेड शील्ड को तोड़ने के लिए अपने शॉर्ड मास्टर को एक्टिवेट कर लिया था। वो जो दोनों जुड़वा तलवारें होती हैं वो शील्ड को भेद देती है, जिससे वे शील्ड जो होती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब यूनो के साथ जो एल्डर्स और डिसाइपल्स होते हैं वो अपनी जान बचा करके वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उस बुड्ढे ने यहाँ वापस से उन पे अटैक कर दिया था। लेकिन इस बार जो अटैक क्या होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक था। ये डिमन कल्ट का ही सिखाया हुआ अटैक होता है, जिसके द्वारा उसने एक बहुत ही खतरनाक से मास्क को जनरेट किया था, जिसे निकलने वाला पर्पल मैजिकल स्प्रे जो होता है वो बहुत ही ज्यादा घातक होता है। अब आगे जो वो डिमन मास्क होता है वो यहाँ यूलो की शील्ड को तोड़ने के लिए लगातार अपने मैजिक स्प्रे से उसके शील्ड पे अटैक कर रहा था कि तभी यूलो जो होती है उस मास्क को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने शॉर्ड मास्टर को ऑर्डर देती है। वे जो दोनों तलवारें होती है उस मास्क से जाके टकरा जाती हैं। इसके कारण वो जो मास्क होता है वो मैजिकल स्प्रे तो नहीं निकालता, लेकिन इससे पहले कि वो मार्क्स दूसरी बार यहाँ पे अटैक कर पाता, वे जो सारे एडलर्स होते हैं वो यहाँ पे यूलो की मदद करने के लिए अपने अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हैं। तो सभी की जो फ्लाइंग शॉट होती है वो एक साथ ही उस मार्क्स पे हिट करती है, जिसके कारण उस मार्क्स में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो मार्क्स वहीं पे डीएक्टिवेट होते हुए डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब आगे जब यहाँ यूलो की तलवार उसके पास वापस आती है तो जैसा कि उसकी तलवार उससे बात कर सकती थी, उसे बताती है कि ये जो मार्क्स टूल है इससे निकलने वाला मैजिक जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, और अब की बार उसे रोकने के लिए इन तलवारों ने अपनी आधी से ज्यादा स्पिरिट को यूज कर लिया है। लेकिन वो मास अगर दोबारा से रीजनरेट हुआ और उसने मैजिक लाइट को फिर से स्पिट किया तो अब की बार उस पावरफुल अटैक का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस मार्क्स स्टोन से निकलने वाली जो मैजिक लाइट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। जैसे ही आसमान से वहाँ पे वो पर्पल धुआं चढ़ता है, यूलो तेज आवाज से बोलती है कि इस तरह से हम पे स्नेक अटैक करना बंद करो, जो भी है यहाँ पे हमारे सामने आओ। वे सभी भी उस बुढ़े को देख करके यहाँ पे हैरान रह जाते हैं कि असल में वो जो स्पाई था और ये सब कुछ जो इस सेक्ट में इतने दिनों से कर रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि यही का ही सेक्ट लीडर ये बुढ़ा था। जिसपे वो बुढ़ा उसे कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने अभी सही आंसर दिया है। आगे जो वहाँ पे एल्डर्स होते हैं उस बुढ़े से पूछने लगते हैं कि आखिर आपने अपनी ही सेक्ट के साथ ऐसा क्यों किया, ऐसी गद्दारी का क्या रीजन था। जिसपे वो बुढ़ा उसे कहता है कि कोई रीजन नहीं था,
सभी लोग अपनी जान को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मेरा भी यही समझ लो कि मुझे भी जिंदा रहना है, उस डेमन कल्ट के हाथों नहीं मरना है। और मैं जानता हूँ कि जल्द ही यहाँ पे ये जो अराइटियंस अलायंस के जितने भी सारे सेक्ट हैं, इन सभी पे कब्जा उस डेमन अलायंस का ही होगा। इसलिए मैंने अपनी जान बचाने के लिए पहले ही उनसे हाथ मिला लिया है, क्योंकि डेमन अलायंस वाले जितने भी डेमन डायनेस्टी है उन्होंने पूरा फुल प्रूफ प्लान बना लिया है कि किस तरह से और कब ये पूरी अलायंस को कब्जा करने के लिए अटैक करेंगे। तो उनका नॉर्थ वाला एरिया तो है ही उनके पास, और एक नए दिन ये पूरा जो साउथ वाला एरिया होगा जिसमें राइटियंस अलायंस वाले हैं, इन पे भी उनका कब्जा होगा और उस पूरे वर्ल्ड में उन्हीं का ही राज चलेगा। इसीलिए मैंने उनके साथ इसलिए हाथ मिला। उसे कहता है कि तुम तो ऐसा कहोगी क्योंकि तुम एक हाई प्रोफाइल एक बहुत ही बड़े सेक्ट से बिलोंग करती हो, इसलिए वहाँ पे पावरफुल बनने के लिए तुम्हारे पास वो सारे साधन थे और तुम अपने आप को बचा सकती थी, इसीलिए तुम यहाँ पे मुझे अच्छाई का लंबा चौड़ा भाषण दे रही हो। लेकिन जब किसी के सामने मौत का सामना पड़ता है तो उसे अपने सामने अच्छाई बुराई नजर नहीं आती, बस यही चीज याद रहता है कि उसे कैसे जीना है। मैंने अपने आंखों के सामने ही अपने डिसाइपल्स और एल्डर्स को मरता देखा उस डेमन कल्ट वालों ने जब हम पे पहली बार हमला किया था। इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं भी इनकी तरह इस तरह से कायरो वाली मौत तो नहीं मरूंगा। जिस पे वो दूसरे एल्डर यहाँ पे लीडर को समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि हमने साथ में ही कस्में खाई थी। तो उस डेमन कल्ट वालों ने क्या किया, हमारे जो ग्रैंड मास्टर थे उसे जान से मार डाला और फिर उनके हाथों में जो कुछ था उन्होंने गवा दिया। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मेरी हालत मेरे मास्टर की तरह नहीं होगी और अपनी जान गंवाने से ज्यादा अच्छा मैंने ये फैसला किया कि मैं उन्हें डेमन कल्ट का साथ ही दूंगा, क्योंकि तुम्हारी ये जो अच्छाई वाले जो नारेबाजी हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेतुकी और खोखली बातें हैं जिनकी कीमत मेरी जिंदगी के सामने कुछ भी नहीं। ये आगे यूनो उसे कहती है कि इसका मतलब सही है कि तुमने इस राइडियंस अलायंस वालों को ही धोखा दिया और उस डेमन सेक्ट वालों के लिए एक कुत्ते बन के रह गए, तक कि तुमने अपनी ही इस यूकिंग सेक्ट को भी हार्म पहुंचाने की कोशिश की। तो बुढ़ा उसे कहता है कि मेरे पास ये करने के अलावा और कोई इशारा नहीं था, मुझे अपने आप को बचाने के लिए और इस यूकिंग सेक्ट को बचाने के लिए कुछ एक आध दो लोगों को तो मारना ही पड़ा। लेकिन मैंने जैसे ही उस डेमन अलायंस वालों से कहा कि मैं उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ, उन्होंने बस यही शर्त पे हमारे इस सेक्ट पे हमला करने से छोड़ दिया कि अगर मैं उनके लिए उसी एंशिएंट सोल स्टोन को ला करके दूं तो वो हम पे कभी हमला नहीं करेंगे। अब ये एंशिएंट सोल स्टोन वही है जिसके लिए यूनो जो है वो उस यूकिंग सेक्ट में आई थी और ये उसका छुपा हुआ मिशन होता है। अब इसी एंशिएंट सोल स्टोन को वो डेमन अलायंस वाले भी ढूंढ रहे हैं, इसका पता उसे चल चुका था। इसीलिए यूलो अब उस एल्डर से पूछती है कि आखिर इस एंशिएंट सोल स्टोन में ऐसी क्या चीज है जिसके पीछे सभी पड़े हैं। यहाँ पे जो एल्डर होते हैं उसे स्टोन के बारे में बताते हैं कि ये हमारी यूकिंग सेक्ट का एक विरासत है कि हमें 1000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने हमें इनहेरिट किया था। ये जो सोल स्टोन है ये हमारी सेक्ट के सीक्रेट लाइब्रेरी में रखा गया है, जिसका काम होता है कि इस माउंटेन और यहाँ के आसपास के जितने भी इलाके हैं उन सभी से स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करके अपने पास इकट्ठा करना और इसी स्टोर हुई एनर्जी का यूज बाद में को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। लेकिन ये इस जगह पे रखी गई है। सीक्रेट लाइब्रेरी को तभी खोला जा सकता है जब इस सेक्ट के सारे एक जगह इकट्ठा होंगे, वे सभी एक खास तरह का मंत्र बोलेंगे और तभी वो सीक्रेट लाइब्रेरी ओपन हो पाएगी। अगर एक भी मास्टर मिसिंग रहा तो वो लाइब्रेरी नहीं खुल सकती। अब यहाँ पे इन सभी को ये गुत्थी समझ में आती है कि उस दिन जो यहाँ के सेक्ट के 2 एल्डर्स की मौत हुई थी, उस बुढ़े ने जानबूझकर के उन दोनों की यहाँ पे जान ले ली थी, क्योंकि उसका मकसद था कि वे उसे फोर्सफुली उसी सीक्रेट लाइब्रेरी को खुलवाना चाहते थे। जब उन एल्डर्स ने यहाँ पे ऐसा करने से मना कर दिया तो इस बुढ़े ने पहले तो उन्हें मार डाला, फिर यहाँ पे ऐसा नाटक किया जैसे कि इस पे किसी डेमन ने कब्जा किया हो और वो पूरी तरह से उस डेमन के कब्जे में था। वो सिर्फ उस बुढ़े का रचा रचाया नाटक था, जिसमें वो बुढ़ा यहाँ पे इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि तुम ये बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन 2 एल्डर्स के मरने के बाद राइटियंस अलायंस वाले इस मामले की छानबीन करने के लिए किसी बड़े अधिकारी को यहाँ पे खुद पर्सनली भेज देंगे। तब मुझे ये बात पता चला कि वो अधिकारी और को नहीं बल्कि यूलो ही इस बात की तहकीकात करने के लिए आ रही है, तो मैंने ही इसे मरवाने के लिए माउंटेन्स में डेमन को भेजा था। आगे वो यूले से कहता है कि तुम तो एक बहुत ही बड़े पोस्ट वाली अधिकारी थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बेवकूफी का काम करोगी कि तुमने उस जादुई मिरर से सबके सामने रख करके ये पूछलवाया कि क्या तुमने डेमंस का साथ दिया है कि नहीं, लेकिन मेरे सामने तो उस मिरर को कभी रखा ही नहीं
और तुम्हारा तो शक तो मुझ पे गया ही नहीं कि मैं भी स्पाई हो सकता हूँ। इस पर यूनो उससे कहती है कि मेरा शक कैसे जाता तुम पे, तुम इतने ज्यादा अच्छे नाटक कर रही हो। तुमने जो इंजर्ड होने का ड्रामा किया, मैं उसमें पूरी तरह से ही फंस गई और मुझे लगा बुड्ढे कि तू वाकई में इंजर्ड होगा। तूने अपने सेट को बचाने के लिए इतने बड़े खतरे का जो सामना किया और मैं तुम्हारे यहाँ पे किसी तोते की तरह तुम्हारे सारे सवालों का जवाब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा ये जो मार्क्स टूल है, इसकी एनर्जी को मैं वापस से रिस्टोर कर सकूं। और स्पेशली इस तरह के मैजिकल वेपन को मैंने डेमोनिक अलायंस वालों से बोरो किया है। अब आगे दूसरे एल्डर जो होते हैं वो इसकी दगाबाजी देखते हुए यहाँ पे इस पे एक अटैक करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो अटैक नाकाम रहता है। इससे यूलो उस बुड्ढी की चाल समझ चुकी होती है और उसे कहती है कि तू तो एकदम धोखेबाज कुत्ता निकला। जिसपे सेक्ट लीडर उसे कहता है कि तुम्हें यूं ही नहीं एक बड़े से पोस्ट पे रखा गया है, मैं कोई ना कोई एबिलिटी तो जरूर है जो कि तुम मेरी हर बात को गेस कर ले रही हो। भी सोचो कि मैं अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट क्यों करूँगा तुम सभी के जवाबों को तोती की तरह देने के लिए। मैं तो बस यहाँ पे तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा था ताकि मैं अपने इस मैजिकल टूल को दोबारा से सेटअप कर सकूं कि ये दोबारा से फुली जनरेट होते हुए फिर से उसी मैजिकल लाइट को इमिट कर सके। अब आगे से पहले कि वो जो मार्क्स टूल होता वो दोबारा से एक्टिवेट हो पाता, यहाँ यूलो उसकी चाल को समझते हुए अपने शॉर्ट मास्टर को उस पे भेजती है अटैक करने के लिए। लेकिन वो जो मार्क्स टूल होता है वो जनरेट हो चुका था और इस पे से निकलने वाली जो एनर्जी होती है वो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल थी। जबकि बार वो जो शॉर्ट मास्टर होती है इसके इंटेंसिव पावर को नहीं झेल सकती थी। अब आगे उन सभी को वहाँ पे एक ही जगह मारने के लिए वो जो बुड्ढा होता है एक मैजिकल लाइट सोल इरोजन एरे को एक्टिवेट करता है। ये उस मैजिकल टूल के द्वारा जनरेट किया गया एक ऐसा एरे होता है जो कि पिछले बार से 9 गुना ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि जितना ज्यादा उस बुड्ढे ने इस मैजिकल टूल को रीसेट करने में वक्त लिया होता है से उसकी पावर उतनी ज्यादा गुना बढ़ती ही जा रही थी। इधर यूनो जो होती है वो इसकी पावर की इंटेंसिटी नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी, इसलिए बाकी के एल्डर्स जो होते हैं वे उसकी मदद करने के लिए अपने अपने तलवार से उस मैजिकल टूल पे अटैक करते हैं। लेकिन ये जो अटैक है उस मैजिकल टूल पे इफेक्ट नहीं करता, जिसपे बुड्ढा उनसे कहता है कि तुम अपना जितना टाइम लेना चाहते हो ले लो, क्योंकि एक बार ये जो मेरा मैजिकल टूल है ये अपने 9th लेवल पे आ गया तो फिर तुम सभी के पावर्स मिलके भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिसपे एल्डर अब यहाँ यूलो से पूछता है कि और कितनी देर तक हम इससे रोक पाएंगे। हाँ, यूलो अपनी मदद करने के लिए लिवान को बुलाती है, लेकिन वो बुड्ढा उसे बताता है कि यहाँ पे किसी की उम्मीद मत रखना कि वो तुम्हें आकर के बचाएगा, क्योंकि जो लड़का तुम्हारे साथ आया था उसे मैंने पहले से ही रास्ते से साफ कर दिया है और उसकी बॉडी तो अभी जहर के समुंदर में गोते खा रही है। ये सुनते ही यूलो उस पर चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने लिवान को जान से मारने की भी कोशिश की। और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है। गाइस, इसके अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि लिवान अपनी बॉडी में जा पाता है कि नहीं, फिर ये खूसट बुड्ढे से इन सभी को कैसे बचा पाएगा। उसकी बॉडी नहीं रहने के बावजूद भी क्या उसके सिस्टम उसे दोबारा से पुनर्जीवित कर पाएगी। इन सभी सवालों के जवाब हमें इसके नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूले। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।